माय नेम इज़ प्रवेश कौशिक और आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ इसको आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है आपके लग्जीरियस लाइफ को और लग्जीरियस बनाने के लिए। हम आज आपको बताएंगे कि रिमोट से आप किसी भी डिवाइस को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। सपोज़ आप अपने घर के कूलर को रिमोट से चलाना चाहते हैं, आप ट्यूबलाइट को रिमोट से चलाना चाहते हैं, आप रिमोट की गाड़ी बनाना चाहते हैं, तो रिमोट की सर्किट कैसे बनाएं। ठीक है, आज हम ये एक्सप्लेन करेंगे। आप हमारी वीडियो देखें, अगर आपको लगे कि आप भी ये बना सकते हैं तो हमारी वेबसाइट से आप ये सारा किट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिमोट के सर्किट को डायग्राम को देखते हैं। ये है इंफ्रारेड रिमोट स्विच का सर्किट डायग्राम। ठीक है, इस पर हमने एक सेंसर यूज़ किया है TSOP1738। ठीक है, इसकी हम 3 लेग्स होती हैं। एक हम इसमें 100 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर यूज़ करेंगे, एक 100 नैनोफेराड का कैपेसिटर यूज़ करेंगे, 2 ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे BC558 एंड BC548, एक एलईडी का यूज़ करेंगे, हम एक आईसी का यूज़ करेंगे 4017। ठीक है, एक 220 किलो ओम का रेसिस्टर यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, 4017 जो आईसी होती है आपकी, इसके 16 लेग्स होती हैं। ठीक है, 16 पिन्स होती हैं इसकी। बेसिकली 8 वन साइड पे और 8 दूसरी साइड पे, टोटल 16 पिन्स होती हैं। तो ये बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। देखिए ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऐसे। ये हमारी 1738 1738 TSOP आईसी जिसको बोलते हैं, इंफ्रारेड डिटेक्टर बोलते हैं इसको। इसके 3 लेग्स होती हैं, 1 2 3। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, इसको 1 से, इसको 2 से और इसको 3 से। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर हो गया। ये सेरेमिक कैपेसिटर हमारा 100 NF का। ये हमारे 2 ट्रांजिस्टर हैं, याद रखिए। इधर वाला जो ट्रांजिस्टर रहेगा, इसका जो कट वाला फेस रहेगा आईसी की तरफ रहेगा, दोनों ट्रांजिस्टर का कट वाला फेस आईसी की तरफ रहेगा। सीधी सी बात, आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, एक नंबर को जो है वो कहाँ पे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव के साथ। तो ये आईसी का एक नंबर है, इसको कहाँ कनेक्ट कर दिया हमने, ये जो आईसी का एक नंबर है, ये येलो वाली वायर, ये देखिए, ये वायर यहाँ से आते हुए ये रही, ये वाली वायर यहाँ के कहाँ, देखिए ये नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट हो रही है। बहुत सिंपल है। इसी तरह जो इसका सेंटर वाला पार्ट है 2 नंबर, ये कहाँ पे, एक रेसिस्टर 47 ओम के साथ कनेक्ट होके पॉजिटिव में कनेक्ट हो रहा है। देखिए ये 2 नंबर 47 ओम के साथ कनेक्ट होगा और ये रेसिस्टर ऊपर जाके पॉजिटिव में कनेक्ट हो जाए। ये रहा वो रेसिस्टर, इसको हमने ये देखिए सेंटर वाले के साथ कनेक्ट कर दिया। और जो रेसिस्टर है, इसका जो सेकंड आगे वाला भाग है, ये देखिए यहाँ है, यहाँ पे आ रहा है और ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में कैसे कनेक्ट हो रहा है, जैसे ये वाला, ये येलो वायर के थ्रू। देखिए येलो वायर कहाँ से आ रही है, यहाँ से, ये वायर यहाँ से आ रही है और यहाँ पे हमने पॉजिटिव को कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ से पॉजिटिव यहाँ आया, यहाँ से हम यहाँ ले आए थ्रू अ वायर। ठीक है, अब ये थर्ड वन है इसकी, ये जो आईसी का थर्ड लेग। ठीक है, ये कहाँ पे जा रही है आपके, एक ट्रांजिस्टर के बेस पे जा रही है। देखिए वो ट्रांजिस्टर कहाँ है, हमने ट्रांजिस्टर यहाँ लगा दिया। अब ये ट्रांजिस्टर यहाँ दिखा रखा है मैंने सर्किट में, यहाँ क्यों लगाया, यहाँ इसलिए लगाया ताकि ये जो लेग है ये वहाँ पॉजिटिव में हो रही है, तो इसको हमने इस पॉजिटिव लाइन के पास ही लगा दिया ताकि इसको अलग से वायर हमें ना लेनी पड़े, डायरेक्ट पॉजिटिव में कनेक्ट हो जाए। तो हमने इसको यहाँ पे देखिए डायरेक्ट पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, इसकी जो बेस पिन है उसको हमने थर्ड नंबर से कनेक्ट कर दिया। देखिए अब इसकी बेस पिन कौन सी होगी, ये तो ऊपर वाली होगी, ये बेस होगी और ये इधर वाली होगी। बेस को देखिए हमने कहाँ पे कनेक्ट कर दिया, देखिए ये 1738 जो आईसी है हमारी, जो TSOP, इसके साथ हमने इंफ्रारेड सेंसर के थर्ड लेग के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऊपर वाली को हमने पॉजिटिव बना ही दिया और जो इधर बच गई इसकी, इधर वाली लेग, ठीक है, ये कहाँ जा रही है, ये एक तो 14 नंबर के आईसी के साथ कनेक्ट हो रही है, नीचे जा रही है ये 100 नैनो फेराड के साथ जा रही है और एक 220 किलो ओम के साथ जा रही है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो नीचे वाली लेग है ये रही, ये कहाँ जा रही है, ये देखिए ये येलो वायर से होते हुए हम यहाँ ले आए, इसको कहाँ पे ले आए, ये 100 नैनो फेराड, ये रहा, ये आपका 100 नैनो फेराड। ठीक है, ये आपका 100 नैनो फेराड पे ले आए हम। ठीक है, और यहीं से आपका क्या हो रहा है, आईसी का जो 14 नंबर है आईसी का पिन उसके साथ कनेक्ट हो रही है। देखिए पिनिंग कहाँ से स्टार्ट होगी इसकी, ये जैसे आपकी आईसी है। ठीक है,
अभी आईसी का कट वाला पार्ट ये है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से कट 16 यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए आईसी का जो 14 नंबर पिन है वो कहाँ पे जुड़ रहा है, हमारे इसके इस पिन के साथ। और ये पिन हमने कहाँ जोड़ रखी है, इसके साथ। इसका मतलब 14 नंबर को डायरेक्ट हम यहाँ भी जोड़ दें तो भी बात बन जाएगी। अब देखिए 14 नंबर कहाँ पे होगा, ये देखिए ये आपका क्या है 16 नंबर है, तो ये 16 हो गया, ये 15 हो गया, 14 हो गया। देखिए 14 ये रहा, तो हमने इसको एक येलो वायर के साथ कनेक्ट करके यहाँ ले आए। ये कहाँ पे है, इस कैपेसिटर के पास, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको लाके जोड़ दिया। तो यहाँ से हमने देखो ये रही, इसका मतलब चाहे आप इसको यहाँ से यहाँ भी जोड़ सकते हो, या फिर हमने यहाँ से यहाँ तक तो ये आया हुआ है, तो इसको यहीं पे जोड़ दो ट्रांजिस्टर की वायर। ठीक है, तो ये कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो गई। ये कैपेसिटर आपका यहाँ पे आके देखिए नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव वायर है, ये देखिए नेगेटिव यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये सारा टोटल नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ पे आपके आके कनेक्ट हो गया वो। ठीक है, अब देखिए हमने बीच में एक 100 माइक्रो फेराड का कैपेसिटर भी लगा रखा है। ये कहाँ पे लगा रखा है हमने, जो थर्ड लेग सेंटर के साथ कनेक्ट होती है इसके बीच में लगा रखा है हमने। तो देखिए ये आपकी थर्ड लेग थी, और इस सेंटर के साथ कहाँ पे, यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमने क्या लगाया है, एक कैपेसिटर लगाया है। ठीक है, कैपेसिटर को यहाँ मैंने इसलिए लगाया ताकि एक जो उसकी लेग है वो डायरेक्ट नेगेटिव हो जाए। ये डायरेक्ट नेगेटिव हो गई। अब ये जो लेग बची है ये कहाँ पे, देखिए ये वाली लेग, ये देखिए मैंने इस वायर के थ्रू होते हुए यहाँ पे, और ये रही ये वायर, ये यहाँ पे सेंटर पे आ गई। हमें सेंटर पे लेके आना था, इसको सेंटर के साथ कनेक्ट करना था, चाहे इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, दोनों बात एक ही है। मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देखिए ये रहा, ये वायर रही, ये आपकी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो हमारा इधर वाला पोर्शन कंप्लीट। इसमें एक रजिस्टर बचा है 220 किलो ओम का। देखिए 220 किलो ओम का रजिस्टर बचा है, इसको हमने कहाँ पे कनेक्ट करना है, इन दोनों के बीच में कहीं भी कनेक्ट कर दो, चाहे आप इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, चाहे इसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो। तो हमने इसको देखिए आप 220 किलो ओम का रजिस्टर है, हमने इसको यहीं पे कनेक्ट कर दिया। ये जो आपका है ये रहा 220 किलो ओम के रजिस्टर को हमने ट्रांजिस्टर के नीचे वाली लेग के जहाँ पे आके कनेक्ट हुई थी, जहाँ पे 14 नंबर कनेक्ट हुआ था वहीं पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इधर वाला पार्ट हमारा टोटल कंप्लीट हो गया। आप इसको करोगे, आराम से करते जाओ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बहुत सिंपली ये होता जाएगा। अब इधर आइए, इधर हमने क्या किया, सिर्फ एक 1K के रजिस्टर को लिया है और उसको हमने 2 नंबर के साथ कनेक्ट किया। देखिए ये 1K का रजिस्टर है और इसको हमने आईसी के 2 नंबर, ये तो हो गया 1 नंबर और ये हो गया 2 नंबर, 2 नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया हमने इसको एक वायर के थ्रू। ठीक है, इधर हमारा जो कैपेसिटर ट्रांजिस्टर था इसको हमने सेंटर के साथ कनेक्ट कर दिया इसके। ठीक है, इसको हमने डायरेक्ट नेगेटिव कर दिया। इसको हमने एलईडी के साथ आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, एलईडी के नेगेटिव के साथ, या बीच के आप अंदर आप एक डायोड भी लगा सकते हो। डायोड से ये रहेगा कि आप का सेफली यूज़ हो जाएगी सर्किट। तो हमने एक डायोड भी लगा रखी है, आप यहाँ पे एक डायोड लगा के उसको यहाँ पे लगा दो, उसको डायोड को पॉजिटिव कर दो। ठीक है, अब डायोड के इस तरफ और इस तरफ हम दोनों तरफ एलईडी जोड़ देंगे। डायोड के इस तरफ आपका पॉजिटिव, इस तरफ आपका नेगेटिव है। देखिए हमने ये एलईडी जोड़ी है, ये एक तरफ डायोड के यहाँ जोड़ दी, एक तरफ यहाँ जोड़ दी, ये नेगेटिव पार्ट आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट आ गया है। देखिए पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो डायोड ना भी लगाओ, डायरेक्टली यहाँ पे एलईडी की नेगेटिव वायर को जोड़ दो, यहाँ पे एलईडी के पॉजिटिव को जोड़ दो। ठीक है, सिंपल। अब आईसी में कुछ एक चेंजेस और बचते हैं आपके, जो 15 नंबर बेस है और 4 नंबर जो पिन है आपकी, इन दोनों को क्या करो आप आपस में कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर कौन सा है आईसी का, ये 16 है तो ये वाला 15 है, यानी ये 15 है। और इधर कौन सा है 1 2 3 4, देखो इनको एक येलो वायर के साथ हमने क्या कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। वेरी सिंपल। इसी तरह 8 नंबर और 13 नंबर को क्या करो आप नेगेटिव करो, तो क्या करो 8 नंबर तो ये हो गया, और 13 नंबर आपका 9 10 11 12 13 यहाँ पे मिलेगा। तो आप 13 को 8 पे कनेक्ट कर दो और फिर 8 को नेगेटिव पे ले जाओ, तो भी बन जाएगा आपका सिस्टम। देखिए ये हमारा 8 नंबर था, ये 8 को हमने कहाँ पे, ये देखिए आपका 13 नंबर के साथ कनेक्ट, 13 नंबर को हमने 8 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। देखिए ये रहा यहाँ पे, और इसको हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, ये वायर के थ्रू नेगेटिव पे ले आए। सिंपल। इसी तरह 16 को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। 16 वाली पिन ये है, ये रहा 16 को हमने डायरेक्ट यहाँ से एक वायर शोल्ड की और पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, अब हमारी सर्किट रेडी है, बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम इस पर बैटरी लगा रखी है हमने। अब हम कोई भी रिमोट लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपके इसके कोई स्पेशल रिमोट आएगा, आप जिस रिमोट से टीवी देख रहे हो उसी से डायरेक्ट आप इसको कोई भी बटन दबाओ तो आपका ये ऑपरेट होगा। देखिए मैं कोई भी बटन दबा रहा हूँ, ये चल रही है, और कोई भी बटन दबाएंगे तो ये बंद हो रही है। देखिए ठीक है।